किसान, बदलते भारत की शान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेतों में सिंचाई की जरूरत। ओडिशा और अन्य राज्यों में रात के समय तापमान से फसलों को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ राहुल और हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। इसमें हम बात करेंगे कहां होने वाली है बारिश, कहां गिरने वाला है तापमान और कहां पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है, पूर्वानुमान क्या है, पर्यटक स्थलों का हाल भी जानेंगे। AQI के बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे और इसके अलावा बताएंगे कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इन सब पहलुओं पर होगी चर्चा। अभी आपने देखी हेडलाइंस, अब हम बात करते हैं आज के मौसम अलर्ट की, जिसकी जानकारी आपको देने के लिए आ रही हैं हमारी AI एंकर भूमि। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर के साथ रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। इन राज्यों में किसानों को सलाह दी जाती है कि नर्सरी और छोटे पौधों को पुआल या पॉलीथिन शीट से ढकें, जबकि पंजाब में फसलों को ठंड से बचाने के लिए सूखे पत्तों या ऑर्गेनिक कचरे से मल्चिंग करें। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं रात और सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में किसानों को सतर्क रहने और मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। तो राहुल, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। धन्यवाद भूमि इस अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है, यानी कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों में, यानी कि अगले 1 से 2 दिन में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। तापमान की दृष्टि से वहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसकी भी जानकारी इसमें शामिल है। देखते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले नज़र डालते हैं उत्तरी राज्यों पर। गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी इलाका, यहाँ पर जो मौसम का पूर्वानुमान है वो ये बता रहा है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। बरसात फिलहाल इन राज्यों में नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, उत्तर के राज्यों में जाड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आप सामान्य अपनी दृष्टि से जो आपकी ऑनगोइंग प्रक्रिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है खेती किसानी कर सकते हैं। मौसम का विशेष ध्यान रखें, जाड़ा यदि ज़्यादा है तो उस बात का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर यदि आप कहीं पर बुआई कर रहे हैं तो रुक रुक कर करें, और जो है पानी की निकासी, यहाँ पर जो फसलों में पानी लगा रहे हैं वहाँ निकासी का भी आपको देखना होगा, कि आश्वस्त करना होगा कि आपका पानी ना रुके। जबकि बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, यहाँ पर सामान्य मौसम रहेगा। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आप यहाँ पर भी पानी ना रुकने दें और जो आपने फसलें तोड़ रखी हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखें। इसके अलावा देखें कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर सामान्य मौसम रहने वाला है। बारिश की यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। इस प्रकार का दक्षिण भारत का ये मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से लेकर 48 घंटों में इस प्रकार का मौसम यहाँ पर रह सकता है। केवल अंडमान और निकोबार में बारिश की संभावना है। मध्य भारत में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। सभी राज्य जो है हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर सामान्य मौसम रहने वाला है। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, कोंकण और गोवा हो, ये सभी राज्य जो हैं यहाँ पर सामान्य मौसम रहने की संभावना है। सभी हरे रंग से दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर आप जो आपकी नैतिक जो एक दैनिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से आप अपनी खेती किसानी को जारी रख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसकी आपको कोई फिक्र करनी हो। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट।
तो वैसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तापमान की कि तापमान किस प्रकार का है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम यहाँ बात करेंगे मौसम खबर में, और जानेंगे कि कहाँ पर कितना तापमान रहा, न्यूनतम और अधिकतम। देखते हैं आपके स्क्रीन पर आपके राज्यों में, आपके इलाके में किस प्रकार का तापमान रहा। तापमान का हाल जानने के लिए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, गिलगित, हिमाचल और उत्तराखंड की, तो इन सभी उत्तर के राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी कम, इस प्रकार का तापमान वहाँ दर्ज किया गया। उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भीतरी दक्षिणी कर्नाटका और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों की। यहाँ पर सामान्य की तुलना में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत में भी इसका असर है। न्यूनतम तापमान की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। अब आप देखें, सौराष्ट्र है, कच्छ है और राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी इलाका है, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सामान्य की दृष्टि से देखें तो कम दर्ज किया गया है इन इलाकों में। अब देखें आपके स्क्रीन पर पंजाब का अमृतसर शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है, जो कि 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो किस कदर ठंडा रहा होगा आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं, लेह लद्दाख की बात करें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित की, तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की हम बहरहाल बात कर रहे हैं। पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है, जो कि अधिकतम तापमान की गणना में हमें प्राप्त हुआ है। अब केरल का कोट्टायम शहर दिखाई दे रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, जो कि सबसे ज़्यादा है। अधिकतम तापमान में कोट्टायम का तापमान सबसे ज़्यादा रहा। और अब एक ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों के तापमान का हाल जान लेते हैं, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए आपने तमाम जो है शहरों के तापमान का हाल आपने यहाँ पर देखा, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर अपना कार्यक्रम मौसम खबर। शुरू हो चुका है बजट का काउंटडाउन। क्या रहेगी कृषि जगत की उम्मीदें? कृषि जगत का क्या क्या है सरोकार? जानेंगे जाने माने अर्थशास्त्रियों से, जानेंगे देश के किसानों के दिलों का हाल। काउंटडाउन 2026 देखिए मेरे साथ 31 जनवरी दिन शनिवार दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ये आपका एक बार पुनः स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम बात करते हैं AQI की, यानी कि तमाम जो बड़े शहर हैं उनकी AQI वायु की गुणवत्ता को हम जानते हैं। इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगी हमारी AI एंकर भूमि। आइए देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज हुआ।
मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। तो राहुल, ये था वायु गुणवत्ता का हाल। धन्यवाद भूमि, वायु की गुणवत्ता तमाम शहरों की हमारे साथ साझा करने के लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन पूर्वानुमान क्या कह रहा है। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ का तापमान किस प्रकार का रहेगा, मौसम किस प्रकार का रहेगा और पर्यटन की दृष्टि से वो मौसम कैसा रहेगा, जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला शहर है जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। गुरुवार को हल्की बदली है, जबकि शुक्रवार को बर्फबारी, फिर हल्की बदली और फिर उसके बाद बर्फबारी की प्रबल संभावना। तापमान देखें आप 2 डिग्री पर सामान्य है अधिकतम, जबकि न्यूनतम -7 -8 तक जा रहा है। तो गुलमर्ग को जो है हेवन ऑन अर्थ ऐसे ही नहीं कहते हैं। इस प्रकार का मौसम वहाँ पर है कि बिल्कुल पूरा शहर सफ़ेद चादर में ढका हुआ है, बर्फ़ की इस प्रकार का मौसम आप देखें। अगले 4 दिनों में गुरुवार से लेकर रविवार तक आपको ऐसा मौसम वहाँ पर मिलने की संभावना है। अगले शहर का रुख करते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को हल्की जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। शनिवार को हल्की बदली है, जबकि उसके बाद रविवार को वहाँ भी बर्फबारी की संभावना है। तापमान 15, 14 और रविवार को 11 डिग्री तक होने की संभावना है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 1 और 4 तक बना रह सकता है। इस प्रकार का पर्यटन की दृष्टि से कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम वहाँ पर। शिमला चूँकि पहली पसंद रहती है सैलानियों की, तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों का मौसम का वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से मौसम। देवभूमि के नैनीताल की बात करते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। शनिवार और रविवार को हल्की बदली है। तापमान पर नज़र डालें तो 14, 16, 17 और फिर 16, यानी कि 14 से 17 के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 3 से 5 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का झीलों के शहर का अगले 4 दिनों का पर्यटन की दृष्टि से पूर्वानुमान जो इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी सैलानियों की पसंद काफ़ी जो है मानी जाती है इस जगह को। अगले शहर का रुख करते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं। गुरुवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है। उसके बाद शुक्रवार से लेकर रविवार तक तीनों ही दिन जो है मौसम में हल्की बदली है। तापमान 19, 20 और 22 तक जा सकता है पारा अधिकतम, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 5, 6, 7 और 9 तक जा सकता है, यानी 5 से 9 के बीच में। तो तापमान थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको ठंडक का एहसास होगा, मौसम में ठंडक बनी रहेगी। अमृतसर का अगले 4 दिनों का पर्यटन की दृष्टि से ये पूर्वानुमान जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। इस संगम नगरी में देखें गुरुवार से लेकर रविवार तक तीनों ही दिन जो है धुंध छाई रहने की संभावना है प्रबल। तापमान 23-24 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 11 से लेकर 13 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। तो प्रयागराज की यदि आप यात्रा अगले 4 दिनों में कर रहे हैं, संगम नगरी में आपको जाना है, तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों में मौसम आपको वहाँ मिल सकता है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, जो हमने आपके साथ साझा किया है। और अब अगले शहर का रुख करते हैं, हम देखते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में अगला शहर है बिहार का गया जी। गुरुवार को जो है मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, जबकि शुक्रवार से लेकर रविवार तक हल्की बदली यहाँ पर छाई रहने की संभावना है। तापमान 24-25 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 11 से लेकर 13 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का मौसम वहाँ पर रह सकता है। गया जी की यदि आप यात्रा कर रहे हैं अगले 4 दिन, तो इस प्रकार का मौसम वहाँ पर मिलने की प्रबल संभावना आपको नज़र आ रही है। मौसम में हल्की बदली आपको तीनों दिन वहाँ पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं हम तेलंगाना के हैदराबाद की। तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक 3 दिन जो है धुंध छाई रहने की संभावना है, जबकि रविवार को हल्की बदली रहेगी, जबकि धूप वहाँ खिल सकती है। तापमान 30-31 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम पर हम नज़र डालें तो 18-17 के आसपास, 16 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से सामान्य मौसम वहाँ पर मिल सकता है और 31 डिग्री तक आपको वहाँ पर पारा अधिकतम मिल सकता है। इस प्रकार अगले 4 दिन गुरुवार से लेकर रविवार तक हैदराबाद में आपको पर्यटन की दृष्टि से मौसम मिलेगा। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बदली है, जबकि शनिवार और रविवार को तेज़ बारिश की संभावना है। तापमान पर नज़र डालें तो 31-32 के आसपास, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 23 और 22 के आसपास रहने की संभावना है। तो कन्याकुमारी की यदि आप यात्रा कर रहे हैं, एक दक्षिणी छोर पर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्द्रता ज़्यादा होगी और इस प्रकार का मौसम आपको वहाँ 4 दिनों में मिलने की संभावना है, जो हमने अपनी स्क्रीन पर देखा।
अगले शहर का रुख करते हैं महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन जो है यहाँ पर धूप खिली हुई नज़र आ रही है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तापमान 24-25 के आसपास अधिकतम बना रहेगा। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 14-15 तक यहाँ पर तापमान रह सकता है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम इसे कहा जा सकता है। और महाबलेश्वर जो है वैसे भी सैलानियों की महाराष्ट्र में पहली पसंद की फहरिस्त में आता है। तो इस प्रकार अगले 4 दिन मौसम साफ है। यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार का मौसम वहाँ मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो गुरुवार और शुक्रवार को तो मौसम साफ है, धूप खिली हुई नज़र आ रही है, जबकि शनिवार को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। वहीं रविवार को धुंध छाई रहने की संभावना है, यानी कि मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। तापमान 20 से लेकर 25 के बीच बने रहने की संभावना है अधिकतम, जबकि न्यूनतम पारा 8 डिग्री तक भी जा सकता है और 11-12 तक आने की संभावना रविवार तक। तो इस प्रकार मौसम में परिवर्तन लगातार 4 दिन उदयपुर में बना रहेगा। यदि आप अगले 4 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये जाना हमने तमाम शहरों के पर्यटन का हाल। और अब आपको बताते हैं कि आज की जो खेती किसानी है उसमें हमारा जो आज का बुलेटिन है उसमें भी कुछ वैज्ञानिक तत्व जोड़े गए हैं आपकी जानकारी के लिए। इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे जो AI एंकर हैं कृष, वो आ रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, सही कहा आपने। मध्य प्रदेश में कपास की चुनाई का काम जारी रखें। गेहूं की फसल में लगभग 20 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें ताकि पर्याप्त नमी बनी रहे। गन्ने, आलू और सब्जी फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें, इससे पौधों की बढ़वार अच्छी रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के किसान गेहूं, सरसों और चने की फसलों में सिंचाई करें ताकि दाने भरने की अवस्था में किसी तरह की कमी न आए। ओडिशा के पश्चिमी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में धान की रोपाई का काम जल्दी पूरा करें। पश्चिम मध्य पठारी क्षेत्र में नर्सरी को रात के कम तापमान से बचाने के लिए पॉलीथिन शीट से कवर करें। सब्जियों के खेतों में मल्चिंग का काम करें ताकि मिट्टी की नमी को संरक्षित किया जा सके। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में आलू की फसल के शुरुआती विकास के लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर ओडिशा के उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र में मिट्टी में पर्याप्त नमी कम हो गई है तो सरसों, प्याज, चना, अलसी और अन्य खड़ी फसलों में सिंचाई करें। उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में गेहूं और सूरजमुखी की फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य गुजरात में अरहर की तैयार फसल समय पर काट लें। यहाँ के किसान अरंडी की फसल में हल्की सिंचाई दें। गुजरात के तटीय इलाकों में कपास और अरहर में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। उत्तरी गुजरात में गेहूं की फसल में सिंचाई करें। दक्षिण गुजरात के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बैंगन, टमाटर और मिर्च की तुड़ाई ठीक समय पर कर लें। उत्तर सौराष्ट्र क्षेत्र में लहसुन और अरंडी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। तो राहुल, ये थी आज की खेती किसानी। धन्यवाद कृष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कृष ने बताया कि चूंकि विविधता से परिपूर्ण हमारा देश है, सभी जो राज्य हैं वहाँ पर आर्द्रता कहीं ज़्यादा है, कहीं पर जो है तापमान में कमी आ रही है, कहीं पर ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से कहाँ पर किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस इलाके में क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो फसलें इस समय खड़ी हुई हैं उनकी किस प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है और किन बातों की सावधानी रखनी है ताकि आपका नुकसान ना होने पाए। इस प्रकार की जानकारी हम खेती किसानी में प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक की फसल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पालक में लौह तत्व पाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है और सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए स्वास्थ्यपरक होती है। उत्तर भारत में यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और ऐसे कई और राज्य हैं जहाँ पर पालक की खेती जो है प्रचुर मात्रा में की जाती है। आज की हमारी रिपोर्ट पालक पर ही आधारित है। आइए देखते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें।
पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये देखिए आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हमारी रिपोर्ट जो कि पालक की खेती पर आधारित थी, जिसमें आपने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपनी फसल की को सुरक्षित रख सकते हैं और आपका लाभ यथासंभव बना रह सकता है। कार्यक्रम में अब कार्यक्रम हमारा चूँकि समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर हम नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। अगले 2 दिन हरियाणा में भी चलेगी शीतलहर। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय छाया रहेगा घना कोहरा। ओडिशा में भी कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेतों में सिंचाई की जरूरत। ओडिशा और अन्य राज्यों में रात के समय तापमान में फसलों को बचाएं। तो ये जानिए आपने एक बार फिर से जो है हेडलाइंस। और अब हम हमारा जो कार्यक्रम है हमने जितने भी बिंदुओं पर आज चर्चा की है, पूरा कार्यक्रम आप हमारा जो है यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। डीडी किसान चैनल हमारा जो है यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप एक QR कोड स्कैन करें जिसकी सहायता से आप हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है जो इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसे जो है स्कैन करें और सरलता से पूरा कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हाजिर मंडी हो या हो वायदा